Assalamualaikum to my B4U family. Welcome back to my channel. Welcome to another vlog. Welcome to a new day. I hope everybody is fine, feeling good and are safe at their homes. मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह जी मैंने तैयारी शुरू कर दी बच्चों के लंच की। एक्चुअली लंच तो नहीं है, ये पार्टी की अरेंजमेंट है क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में है वन डिश पार्टी और इन्होंने डिफरेंट आइटम्स सिलेक्ट की हुई थी अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली कि हमने लेके जानी है। तो इसलिए जो है ना आज मैं जल्दी थोड़ा सा उठ के तो मैं ये प्रिपरेशन रात को कर ली थी और अब सिर्फ फाइनल टचेस और पैकिंग करूँगी इंशाल्लाह। हानिया ने लेके जाने थे जी आलू चिकन के कबाब और दयान ने लेके जानी थी गोल्ड लोडेड फ्राइज़ और रानिया ने नगेट्स लेके जाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होममेड थी और इन सब की रेसिपीज़ भी आपको B4U किचन से मिल जाएंगी। सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे जो है ना जल्दी जल्दी काम हो रहे होते हैं कि फटाफट से ये सब काम हो जाए और बच्चे भी टाइम से रेडी होके टाइम से स्कूल जाएं क्योंकि आज वन डिश पार्टी के साथ साथ इनका आर्ट कंपटीशन भी था और इसकी इन्होंने रात को काफ़ी तैयारी की थी। अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे जिन जिन ने तैयारी की है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना अच्छी बात होती है, लेकिन आई डिड नॉट प्रेफर कि भाई फर्स्ट ही आना है। मेरे बच्चों ने मेहनत की है, आई नो इट कि इंशाल्लाह उनकी अच्छी पोजीशंस भी आएंगे, लेकिन अगर पोजीशंस नहीं आती तो हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए कि भाई फ़र्स्ट क्यों नहीं आए, घर से निकल जाओ। खैर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि जी फ़र्स्ट आना ही है। लेकिन आई प्रेफर कि फ़र्स्ट आना है, बट अगर मेहनत की है उसके बाद भी जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इसलिए बच्चों में एक कॉन्फिडेंस भी लेके आता है और एक उनके अंदर से डर निकल जाता है कि जो है ना हम घर जाएंगे तो हमें ये होगा, हमें वो होगा। और फिर ऐसी कंडीशंस में जो है ना बच्चे अपने दिल की बात पेरेंट्स से या किसी के साथ भी खोल के नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा जो है ना लो फील करते हैं। हमें अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश कर सकें और उनको नेक और सालिया बना सकें, अच्छा मुसलमान बना सकें, एंड दैट्स इट जी। हर चीज़ रेडी हो गई थी, अब बच्चे जा रहे थे स्कूल के लिए, निकल गए थे। फ़ी अमान अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ ली थी। ये कल के कुछ क्लिप्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर कर रही थी कि जो बच्चे जो हैं जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे आर्ट कंपटीशन के लिए, और हानिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कभी वो कुछ बना रही थी कभी वो कुछ बना रही थी, और एट लास्ट उसको एक जो है ना लैंडस्केप समझ आया और फिर उसने बनाया। और ये दयान ने पेंटिंग की थी। जो जिसका दिल कर रहा था वो कर रहा था और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। बच्चों को स्कूल भेज के जी मैंने अपने लिए बनाई चाय कड़क सी, क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो दिन स्टार्ट नहीं होता। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने साथ ही लंच की तैयारी कर ली थी। आज मैं बना रही थी चिकन दम पुख्त, जो कि बहुत ही डिलीशियस बना था और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपको B4U किचन से मिल जाएगी। इसको हम अ सॉर्ट ऑफ मिनी बारबेक्यू भी कह सकते हैं, जो कि मैंने घर पे किया था और चूल्हे पे किया था। इसलिए जो है ना ये बहुत ही डिलीशियस बना था। साथ में इनके बाबा ले आए थे फ्राइड चिलीज़ और बटेरे, तो वो भी मैंने साथ ही सर्व कर दिए थे। बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया और शुक्र अल्लाह का अदा किया कि हमने पेट भर के खाना खाया, अपने घर में बैठे सुकून किया। और छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम शुक्र अदा करते रहें अल्लाह से, तो हमें जो है ना अल्लाह ताला और इंशाल्लाह ताला नवाजते हैं। और क्योंकि हमें ना इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि हमारे पास कितनी ज़्यादा नेमतें हैं जिनको हम काउंट भी नहीं करते कि ये हमारी नेमतों में आते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये नेमतें नहीं होती ना, उनसे जाके पूछें कि वो लोग किस तरीके से एक एक बाइट के लिए जो है ना वो देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर से दे और किसी को किसी से भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े इंशाल्लाह ताला, आमीन। लंच के बाद जी प्लान बना के हम लोग जाएंगे आउटिंग पे। वीकेंड है, बच्चों को लेके मज़ा करेंगे, फ़न करेंगे। वैसे हल्की हल्की धुंध भी हो रही थी और शाम का टाइम था, लेकिन बच्चे जब एक बात के लिए मनाने पे आते हैं ना तो बहुत बटरिंग स्टार्ट हो जाती है और इधर और उधर की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर हम पहुंच गए जी प्ले लैंड और हमने बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें।
अगर इस तरीके से आउटडोर एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ करते रहें तो बच्चे भी इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मेरा तो कहना ये है कि बजाय इसके कि फ्रेंड्स के साथ या इस तरीके से प्रोग्राम्स बने, आई प्रेफर कि हम लोग खुद बच्चों को बाहर लेके जाएं और उनको टाइम दें, ताकि जो है ना एक उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, वी हैव टू स्पेंड सम टाइम्स विद आवर पेरेंट्स एंड फैमिली, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ तो स्कूल में, कॉलेजेस में और इधर उधर टाइम स्पेंड हो ही जाता है। और सब अगर टाइम सिर्फ फ्रेंड्स के लिए ही रह जाएगा तो फिर हमारे लिए कहाँ से टाइम आएगा। इसलिए वी हैव टू स्पेंड सम टाइम विद आवर किड्स। इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और मैं प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि बच्चों को अपनी जो है ना ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाना चाहिए जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारे जो पुराने आबाओ अजदाद थे वो किस तरीके से रहते थे और क्या उनका लाइफस्टाइल था एंड व्हाट देयर एक्टिविटीज़ वर। लेकिन कभी कभी बच्चे जो प्रेफर करते हैं झूले और ये चीज़ें, उनको उस जगह पे भी लेके जाना चाहिए ताकि वो फेड अप ना हो जाए इन चीज़ों से। हानिया और रानिया तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं माशाल्लाह से। लेकिन दयान अब कुछ बड़ा हो गया है तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो डील नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मेरी ये एज, अब इस एज से मैं निकल चुका हूँ, अब जो है वो मेरी गेम्स की और दूसरी एक्टिविटीज़ की एज है। इसलिए वो अपने एज के अकॉर्डिंगली गेम्स खेलता रहा और रेसिंग कार और इस तरह की चीज़ें। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना भी बहुत मज़े की बात होती है। यहाँ पर ये इनका काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई थी और जो है सॉफ्ट प्ले लैंड में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड इन्होंने कर लिया और बाहर निकल के फिर इन्होंने कुछ गेम्स भी खेली जो हमने भी इनके साथ बहुत इंजॉय किया। प्ले लैंड में टाइम स्पेंड करने के बाद हम बहुत थक गए थे तो इसलिए हम लोग नैंडोज़ आ गए खाना खाने के लिए। वहाँ पर भी इन्होंने अपनी फेवरेट पेरी बाइट्स और चिकन और राइस ऑर्डर किए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और एक और दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से पास हो गया। जनाब ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इनको कैसा देखना चाहते हैं। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।